जो दिल्ली के ऑटो वालों को गारंटी दिया गया, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी के द्वारा दिया गया जो गारंटी है उसमें बजट में अलग से प्रावधान नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनकी सभी योजनाएं एक सच्ची योजना है और जनता को लाभ है तो वह अच्छी भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जितनी योजनाएं हैं उसमें सरकार के खजाने पर बर्डन आ सकता है, इसलिए यह एक अच्छी योजना हो सकती है लेकिन इसे सच्ची योजना नहीं माना जा सकता है। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि दोनों पार्टियों के द्वारा जो आपको गारंटी दिया गया है उसमें लोगों को पता चले कि आखिर इस गारंटी से उनको सही में लाभ मिलने वाला है या ये चुनावी गारंटी है। अत्यंत बारीक विश्लेषण है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। कि केजरीवाल जो बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में कोचिंग का खर्च उठाएगी, यह एक अच्छी योजना है लेकिन यह एक सच्ची योजना नहीं है, क्योंकि इसमें बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। और मोदी सरकार जो है लाइसेंसधारी ऑटो वालों को जो स्कूली शिक्षा निःशुल्क दे रहे हैं और उच्च शिक्षा लेने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, तो यह एक सच्ची योजना है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा है। लेकिन केजरीवाल के तुलना में ये जो है एक अच्छी योजना नहीं है। केजरीवाल की ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में दी जाएगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद, ये एक अच्छी योजना है लेकिन सच्ची योजना नहीं है। और मोदी साहब के जिस ऑटो वाले को निजी आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, ये एक सच्ची योजना है क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी साहब को अपने बजट में अतिरिक्त पैसे का प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। केजरीवाल द्वारा ऑटो वाले को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा, ये अच्छी योजना है लेकिन इसमें बर्डन आ सकता है। और मोदी की ऑटो वाले को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के अंतर्गत जीवन बीमा कवर, ये एक सच्ची योजना है क्योंकि इस योजना में अतिरिक्त पैसे को जुटाने के लिए मारामारी नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जब से महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड का चुनाव ख़त्म हुआ, अब पूरे देश की निगाहें दिल्ली के चुनाव के ऊपर है। वैसे तो दिल्ली तकनीकी रूप से एक संघ राज्य है और 69वां संशोधन के अनुसार एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। यहाँ के विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार सीमित हैं। लेकिन चूंकि पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल वहाँ शासन कर रहा है और जिस प्रकार से शराब घोटाले में नाम आया, जिस प्रकार से तिहाड़ जेल गया, जिस प्रकार से जेल से इस्तीफा नहीं दिया, इन सब चीज़ों के कारण पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का होगा क्या इस चुनाव में। तो दोस्तों, अब इस चुनावी माहौल में पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों को 5 गारंटी दिया, तो वहीं पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के ओर से नरेंद्र मोदी जी का फोटो इसलिए लगा है कि उस गारंटी में एक नाम उनका भी है, तो उनके तरफ से 7 गारंटी दिया गया। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं कि दिल्ली के ऑटो वालों को मिल गई गारंटी, मोदी की अच्छी या केजरीवाल की सच्ची। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि दोनों पार्टियों के द्वारा जो आपको गारंटी दिया गया है उसमें लोगों को पता चले कि आखिर इस गारंटी से उनको सही में लाभ मिलने वाला है
या ये चुनावी गारंटी है। अत्यंत बारीक विश्लेषण है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आइए दोस्तों जरा तुलनात्मक अध्ययन करें। केजरीवाल की गारंटी कहती है कि ऑटो वाले का 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा। तो इसमें क्लियरिटी है कि 10 लाख और 5 लाख। और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में है ऑटो वाले को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के अंतर्गत जीवन बीमा कवर। अब इसमें कितना ये क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को ऑटो वाले को प्रधानमंत्री मोदी की योजना के अंतर्गत बीमा देने के कारण बर्डन ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कई सारी योजनाएं बीमा के तहत नरेंद्र मोदी साहब देते हैं। कई में 200 रुपया श्रमिक को लगाना है तो 200 रुपया सरकार लगाएगा। तो इसमें सरकार का बजट में पहले से प्रावधान है, उसको केवल थोड़ा सा बढ़ा के दिल्ली के ऑटो वाले को उसमें शामिल कर लेना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की योजनाओं में 10 लाख रुपया का प्रावधान है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रीमियम जानना होगा कि आखिर केजरीवाल अगर ये देगा तो ये प्रीमियम इतना जो आएगा वो भरेगा कौन। तो मेरा ये मानना है कि साल का कम से कम 6 से 7 हजार न्यूनतम 10 लाख के बीमा कवर पे प्रीमियम आना चाहिए, न्यूनतम मैंने कहा। और 5 लाख के दुर्घटना बीमा पर कम से कम 3,000 साल का प्रीमियम आना चाहिए। इसका मतलब कि 10,000 रुपया एक ऑटो वालों के पीछे दिल्ली सरकार को लगेगा। अब यदि दिल्ली में ऑटो की स्थिति देखी जाए तो 1 लाख ऑटो वाले हैं। अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ इफ एंड बट्स भी लगाता है अरविंद केजरीवाल, और अगर 20,000 ऑटो वाले को भी न्यूनतम इस योजना का लाभ देने का जरूरत पड़ गया, हालांकि इसमें तो सबके लिए है, तो 20,000 गुना 10,000, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य। आप अगर इसको देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 20 करोड़ रुपया जो है दिल्ली सरकार पे न्यूनतम बर्डन आएगा। तो अब अगर इसको समराइज करना हो तो केजरीवाल द्वारा ऑटो वाले को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा, ये अच्छी योजना है, लेकिन इसमें बर्डन आ सकता है। और मोदी की ऑटो वाले को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के अंतर्गत जीवन बीमा कवर, ये एक सच्ची योजना है, क्योंकि इस योजना में अतिरिक्त पैसे को जुटाने के लिए मारामारी नहीं करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों दूसरी गारंटी। केजरीवाल ने कहा कि ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में दी जाएगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। और नरेंद्र मोदी साहब की घोषणा में है कि जिस ऑटो वाले को निजी आवास नहीं है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो अगर नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मैं जान करके एक छोटा सा अमाउंट ले रहा हूं, आवास योजना के तहत अगर दिल्ली में 100 घर का आवंटन पहले से कर रहे हैं तो इसका बजट तो इनके पास ऑलरेडी है। अगर इसमें केवल यही जोड़ दें कि लाभार्थी जो होगा उसमें 90 अन्य होंगे और 10 ऑटो वाले होंगे, तो नरेंद्र मोदी के इस योजना पर भारत सरकार के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर केजरीवाल ऑटो ड्राइवर की बेटी को 1 लाख रुपए का मदद देता है तो पहले आप 1 लाख रुपया लिख दीजिए
और अगर मान लीजिए कि हर साल, मैं ज़्यादा का बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल अगर 1 लाख ऑटो वाले में 100 ऑटो वाले की बेटी की शादी हो एक साल में, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ रुपया इनको बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अगर लेटेस्ट बजट को देखिए तो 64,521 करोड़ का इनका बजट है, आवक है, इनकम, और 71,086 करोड़ का इनका जो है एक्सपेंडिचर है। तो पहले से ही दिल्ली सरकार 6,556 करोड़ का जो है नुकसान में है। तो अब ये घाटा कैसे पूरा करेगा? इसमें उधार लिया हुआ पैसा शामिल नहीं है। तो अब आइए दोस्तों, केजरीवाल की ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में दी जाएगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। ये एक अच्छी योजना है, लेकिन सच्ची योजना नहीं है। और मोदी साहब के जिस ऑटो वाले को निजी आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, ये एक सच्ची योजना है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी साहब को अपने बजट में अतिरिक्त पैसे का प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। अब आइए, केजरीवाल ने कहा कि ऑटो वाले को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये दिए जाएंगे। आज ये सिंपल लग रहा है, मान लीजिए उसमें ये हो जाए कि बैच होना चाहिए, तो उसके नाम का ऑटो होना चाहिए। अगर ऐसा करके 20,000 ऑटो वाले को भी अगर ये रुपया देना पड़ा साल में 5,000, तो आप जरा देख लीजिए कि ये हो गया 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ साल में 2 बार दिया जा रहा है 5,000 रुपया वर्दी के लिए। अगर ये 20,000 लोग को भी दे दिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 5 गुना 10, 10 करोड़ रुपया जो है वो देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी योजना है, सच्ची नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार उधारी को अगर हटा दिया जाए तब भी जितना बजट से पैसा माना कि प्राप्त कर रहा है, उससे 6,565 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, ऑलरेडी नुकसान में है। अब देखिए नरेंद्र मोदी साहब की योजना, ई ऑटो रिक्शा वाले लेन वाले को 2 वर्ष तक प्रति माह बिजली रिचार्ज सहयोग राशि दी जाएगी। अब ये कितनी दी जाएगी ये क्लियर नहीं है। बिजली के रिचार्ज में 2 साल तक हर महीने मान लीजिए अगर ये कह दिया जाए कि 200 रुपया जो है एक ई रिक्शा वाले को हम सहयोग राशि देंगे, 500 रुपया देंगे मान लीजिए, तो पहले दिल्ली में ई रिक्शा वाला का एक जो है सैंपलिंग निकलेगा, उसमें 500 रुपया निकलेगा। भारत सरकार का बजट इतना बड़ा है कि अगर ये 1 करोड़ भी साल का निकलता है तो ये मैनेज हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल ऑटो वाले की वर्दी के लिए जो साल में 2 बार 2500 रुपया दे रहा है, यह एक अच्छी योजना है, लेकिन ये एक सच्ची योजना नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो ई ऑटो रिक्शा वाले को प्रति महीने बिजली रिचार्ज पर सहयोग की राशि दे रहे हैं, ये केजरीवाल के तुलना में अच्छी योजना नहीं है, लेकिन यह एक सच्ची योजना है, क्योंकि इसमें बजट की मारामारी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों अगली गारंटी। केजरीवाल का कहना है कि बच्चों की को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। अब जरा ये बताइए, ज़्यादा नहीं, अगर प्रति वर्ष 10,000 लड़कों को कोचिंग की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि 1 लाख ऑटो वाला है, तो अगर उसके घर में 2 बेटा 1 बेटी हो तो 3 लाख बच्चे हुए। उसमें से 10,000 भी अगर तैयारी के लायक है तो 10,000 लड़के को यदि ज़रूरत पड़ गया, और हम एवरेज 50,000 से इसलिए निकालेंगे कि कुछ बच्चा IAS का तैयारी कर सकता है,
और कुछ बच्चा जो है एसएससी भी करेगा। तो 2 लाख फीस भी हो सकता है और 5,000 भी हो सकता है। तो अगर आप इसको गुना करिएगा तो ये जो है पहले से ये हुआ और उसके बाद ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपया। अगर 10,000 लड़के भी, बच्चे भी आईआईटी, मेडिकल, क्या कहते हैं, आईएएस, एसएससी, इसकी तैयारी करते रहे तो 50 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को अपने बजट में लाना पड़ेगा। और जिस राज्य का बजट उधारी को छोड़ करके 6,565 करोड़ रुपए का हो, वो और ज़्यादा इसमें खर्चा कैसे करेगा? तो यह एक अच्छी योजना है लेकिन सच्ची योजना नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या कहें सो सुनिए। लाइसेंसधारी ऑटो वालों के बच्चों की स्कूल शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा लेने के बच्चों को छात्रवृत्ति। देख लीजिए, लाइसेंसधारी ऑटो, पहले तो उस ऑटो चालक के पास लाइसेंस होना चाहिए, वहीं कट गया। स्कूली शिक्षा निःशुल्क, अरे 12वां तक तो पहले से निःशुल्क है, तो सरकार उसके लिए बजट में प्रावधान किए हुए है। और उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति, यहाँ 50,000 एवरेज आ रहा है, यहाँ पर एवरेज 5,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और वहाँ 10,000 विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, पीएचडी करने वाला घट के 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि मोदी सरकार को अलग से जो है इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा कि केजरीवाल जो बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में कोचिंग का खर्च उठाएगी, यह एक अच्छी योजना है लेकिन यह एक सच्ची योजना नहीं है, क्योंकि इसमें बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। और मोदी सरकार जो है लाइसेंसधारी ऑटो वालों को जो स्कूली शिक्षा निःशुल्क दे रहे हैं और उच्च शिक्षा लेने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति, तो यह एक सच्ची योजना है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा है। लेकिन केजरीवाल के तुलना में ये जो है एक अच्छी योजना नहीं है, ये जनता के दृष्टिकोण से। अब आइए, केजरीवाल कहते हैं पूछो ऐप पुनः प्रारंभ करेंगे, इसका क्या भविष्य होगा नहीं जानते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि अंतिम मील कनेक्टिविटी योजना का भाग बनाकर रोजगार को सुरक्षित करेंगे, इसका भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। अब आइए मोदी की 2 और गारंटी। दिल्ली के सभी कॉलोनी और बाजारों में हॉल्ट एंड गो स्टैंड बनाएंगे, ये एक अच्छी भी योजना है और ये सच्ची भी योजना है, किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी के द्वारा दिल्ली के सभी कॉलोनी और बाजारों में हॉल्ट एंड गो स्टैंड बनाने का जो गारंटी दिया गया, यह एक अच्छी और सच्ची दोनों ही योजना है, क्योंकि इससे ऑटो रिक्शा वाले को फाइन कम भरना पड़ेगा और ये करना आसान है। अब आइए अंतिम गारंटी। दिल्ली के सभी ऑटो फिटनेस सेंटर में समिति का गठन, जिसमें 2 ऑटो चालक प्रतिनिधि होंगे। ठीक तो है, ऑटो फिटनेस सेंटर में अगर 2 ऑटो चालक होंगे तो बेईमानी होने का चांस कम होगा। तो मोदी के द्वारा दिल्ली के सभी ऑटो फिटनेस सेंटर में समिति का गठन करके 2 ऑटो चालक प्रतिनिधि को डालना, यह एक अच्छी भी योजना है और यह एक सच्ची भी योजना है। अच्छी इसलिए कि इससे ऑटो चालक को गुणवत्ता मिलेगा, और सच्ची इसलिए कि इसके लिए बजट में कहीं से कोई अलग से प्रावधान नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के ये ओके है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जरा मैं जो कहना चाहता हूँ सुनिएगा। मैं अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिल्ली के ऑटो वालों को गारंटी दिया गया, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी के द्वारा दिया गया जो गारंटी है उसमें बजट में अलग से प्रावधान नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनकी सभी योजनाएं एक सच्ची योजना है और जनता को लाभ है तो वह अच्छी भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जितनी योजनाएं हैं उसमें सरकार के खजाने पर बर्डन आ सकता है, इसलिए यह एक अच्छी योजना हो सकती है लेकिन इसे सच्ची योजना नहीं माना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों,
मिलते हैं हम लोग फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।